जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए आपको बता दें कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं 2016 में जो झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो आपका 31/1/2016 को जो प्रथम और द्वितीय पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसी को हूबहू लेके आए हैं। तो जिन लोगों ने इस एग्ज़ाम में भाग लिया था, उन लोगों को पता होगा, ठीक है? और कैसा अनुभव था, ये भी आप बता सकते हैं। साथ ही जिन लोगों ने इस परीक्षा में शामिल नहीं हुआ था, उन लोग ये क्वेश्चन देख के अनुमान लगाइए कि क्या ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाता, ठीक है? या नहीं हो पाता। साथ ही आप जिन लोगों को अभी झारखंड उत्पाद सिपाही का परीक्षा लिखना है और झारखंड पुलिस का परीक्षा लिखना है, उन लोगों को हिंट भी मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि आज का क्लास जो है आप लोग के लिए वीवीआईपी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या कीजिए, अपना नोटबुक लेके बैठिए और हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत कवर किए गए राज्यों के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है झारखंड, चौथा है मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। तो जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत आपका उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, झारखंड आता है, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं आता है। अब हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं इन राज्यों को मैप के माध्यम से। तो झारखंड का आकार अगर आपको पूछता है तो कैसा हो जाता है, चतुर्भुजाकार हो जाता है। ये सिर्फ आपको मानने के लिए, एग्जैक्ट ऐसा तो हम बना नहीं पाए हैं। तो देखिए झारखंड का इधर जो है पूरब दिशा है, पूरब में क्या है आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है। इधर उत्तर है, उत्तर में आपका क्या है बिहार है। इधर जो दक्षिण है, दक्षिण में आपका क्या है उड़ीसा है। और इधर आपका पश्चिम में क्या है आपका यूपी है और आपका छत्तीसगढ़ है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश आपका कहाँ है, पश्चिम में, बिहार उत्तर में, ठीक है। ये आपको याद रखना है साथ में। और अगर आपसे ये भी याद रखना है आपको कि ये जो है आपका पूरब से पश्चिम जो है आपका झारखंड का लंबाई कितना है, तो 463 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण अगर झारखंड की लंबाई पूछते तो हो जाएगा आपका 380 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एकदम हूबहू वही क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं, ठीक है। जिसके पास क्वेश्चन पेपर है तो आप लोग मिला भी सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि नवनिर्मित झारखंड राज्य की पहली सरकार किस राजनीतिक पार्टी की थी? पहला है झारखंड मुक्ति मोर्चा, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, चौथा है झारखंड विकास मोर्चा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय जनता पार्टी। तो आपको पता है कि झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो हो जाएगा आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। बिहार से 46% भूभाग काट के अलग झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। अब जब झारखंड अलग बना तो जो पहला मुख्यमंत्री झारखंड से बने थे, वो कौन बने थे? तो बने थे आपका बाबूलाल मरांडी, ठीक है। और बाबूलाल मरांडी किस पार्टी के थे? तो भारतीय जनता पार्टी के थे। बाद में इन्होंने ही अपना एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाया था, कौन सा? झारखंड विकास मोर्चा, जो कि अभी वर्तमान में क्या हो गया है, भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया है। और बाबूलाल मरांडी वर्तमान में क्या है, भारतीय जनता पार्टी के ही क्या है आपके विधायक हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड में किस नदी पर चांडिल बांध बना है? पहला है अजय नदी, दूसरा है स्वर्णरेखा नदी, तीसरा है उत्तर कोयल नदी, चौथा है दामोदर नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णरेखा नदी। तो झारखंड में जो चांडिल डैम है आपका कहाँ है? स्वर्णरेखा नदी पर है। और स्वर्णरेखा नदी की बात किया जाए तो ये जो है आपका रांची के नगड़ी गांव से निकलता है। कहाँ से? रांची के नगड़ी गांव से निकलता है। और जिस जगह से निकलता है उस जगह को क्या कहते हैं? रानी चुआ नामक जगह कहते हैं, रानी चुआ। और इसी स्वर्णरेखा नदी के ऊपर क्या है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका हुंडरू जलप्रपात स्थित है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर आपका जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। क्या है? जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे चांडिल बांध की। तो चांडिल बांध जो है आपका सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत आता है। और चांडिल बांध, हाँ, चांडिल बांध एक पर्यटक स्थल है, आप भी घूमने जा सकते हैं। अब बाकी ऑप्शन के बारे में भी थोड़ा-सा बता देते हैं, क्योंकि इसी बहाने आपका क्या हो जाएगा, नदी का भी क्लास हो जाएगा। तो इसका तो सही आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर बी। अजय नदी की बात किया जाए तो अजय नदी कहाँ से निकलती है? मुंगेर से। मुंगेर कहाँ है? तो आपका बिहार में है, ठीक है। तो अजय नदी मुंगेर से निकलता है जो कि बिहार में है।
उत्तर कोयल की बात किया जाए तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, या यूँ कह दें कि ये भी रांची के पिस्का से निकलता है। और उत्तर कोयल की सहायक नदी का नाम है आपका क्या? औरंगा। औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी, ये आपका उत्तरी कोयल का सहायक नदी है। और इस बूढ़ा नदी पर ही आपका क्या है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका कौन सा है? बूढ़ा घाट, जिसका दूसरा नाम लोध जलप्रपात है, जो कि लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। अब हम लोग ये जो है दामोदर नदी के बारे में बात करते हैं। इसका तो सही आंसर बी है, भूल मत जाइएगा, इसीलिए बार-बार बता रहे हैं। दामोदर नदी है जिसको क्या कहा जाता है? देव नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? टोरी है। और टोरी कहाँ पर है? ये आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। साथ ही दामोदर को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इतना अधिक बाढ़ आता है कि काफ़ी जान-माल की क्षति होती है। और दामोदर नदी क्या है? दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है। साथ ही झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 1785 ईस्वी में किस क्रांतिकारी नेता को फांसी पर लटका दिया गया था? पहला है टाना भगत, दूसरा है तिलका मांझी, चौथा है जयपाल सिंह मुंडा, चौथा है बिरसा मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तिलका मांझी। तो 1785 ईस्वी में आपको तिलका मांझी को क्या है, भागलपुर में क्या है आपका फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 1784 ईस्वी में, कब? 1784 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की हत्या तीर मार के कर दी थी। और तिलका मांझी का को ही लोग प्यार से क्या कहते थे? जबरा, जबरा पहाड़िया। ये भी आपको याद रखना है। तो अब हम बाकी विकल्प का भी बात कर लेते हैं। तो टाना भगत की बात किया जाए तो टाना भगत, जिन्होंने क्या है आपका टाना भगत, जिसका पूरा नाम क्या है? जत्रा ओरांव या जत्रा भगत। और जत्रा भगत के द्वारा ही 1914 ईस्वी में, कब? 1914 ईस्वी में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किया गया था। जयपाल सिंह मुंडा की बात किया जाए तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब हुआ था? जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को कहाँ हुआ था? वर्तमान खूंटी जिला के टिकरा या टकरा टोली गांव में हुआ था। और उनकी मृत्यु 20 मार्च 1970 ईस्वी को ब्रेन हेमरेज के कारण हो गया था। ठीक है, बिरसा मुंडा के बारे में बाद में बताते हैं। इसका तो सही आंसर क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर बी, तिलका मांझी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय मार्शल नृत्य कौन सा है? पहला है दोहरी डोमकच, दूसरा है पाइका नृत्य, तीसरा है फगुआ, चौथा है भिनसरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पाइका। ठीक है, तो झारखंड का एक लोक नृत्य है पाइका। इसको क्या कहा जाता है? मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। इसमें जो है नर्तक जो है क्या है, ओजपूर्ण नृत्य करता है। और यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें सैनिक वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। ठीक है, यह क्या है? ओजपूर्ण नृत्य है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। फगुआ क्या है? आपका फागुन में गाया जाने वाला, फागुन या यूं कह सकते हैं होली में गाया जाने वाला गाना या राग कौन सा है? फगुआ है। यानी होली ही क्या है? झारखंडी रूप उसका फगुआ है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पत्तियों के बने प्लेट को बढ़ावा देने के लिए और गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा किस चीज़ पर प्रतिबंध लगाया गया है? पहला है लकड़ी की चम्मच, दूसरा है थर्माकोल प्लेट, तीसरा है स्टील प्लेट, चौथा है चीन कले के बर्तन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, थर्माकोल का प्लेट। तो झारखंड सरकार द्वारा थर्माकोल प्लेट पर प्रतिबंध लगाया गया था। प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था क्योंकि यह तो हानिकारक है ही। क्या है? हानिकारक है। साथ ही इसका उपयोग करने से जो है आपका पत्तल के जो बना प्लेट होता है, जिसको हम लोग गाँव घर में पतरी बोलते हैं, उसका बिक्री होता ही नहीं। सभी लोग फैशन के तौर पर थर्माकोल प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। जिससे क्या है कि गाँव घर में जिन लोगों का जो पेशा है पत्तियों से प्लेट बनाना और अपना जीविका चलाना, उनका जो है रोज़गार खत्म हो रहा था। ठीक है? तो इसीलिए उसको क्या किया गया है, थर्माकोल प्लेट को प्रतिबंधित कर दिया गया और इसका पत्तियों के प्लेट को बढ़ावा देने का कोशिश किया गया है झारखंड सरकार द्वारा। ठीक है? तो आप लोग भी थर्माकोल प्लेट का प्रयोग नहीं कीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी हानिकारक है। इसमें कैंसर कारक तत्व होते हैं। ठीक है? तो आप लोग क्या कीजिएगा, पत्तल का ही प्रयोग कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितना है? पहला है 414 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 355 प्रति वर्ग किलोमीटर और तीसरा है 314, चौथा है 499। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 414 प्रति वर्ग किलोमीटर।
ये सीधी सी बात है। आपको 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 414 हो जाएगा। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो हो जाएगा आपका धनबाद, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो हो जाएगा आपका सिमडेगा। इतना आपको याद रखना है। यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला हो जाएगा आपका सिमडेगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि महेंद्र सिंह धोनी के अलावा झारखंड राज्य के क्रिकेटर कौन है? पहला है मनोज पांडे, दूसरा है अंबाती रायडू, तीसरा है रोबिन उथप्पा, चौथा है वरुण आरोन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वरुण आरोन। तो झारखंड के सबसे प्रसिद्ध जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो महेंद्र सिंह धोनी है, जिनका कल ही हैप्पी बर्थडे था। ठीक है, उनका बर्थडे कब है? 7/7/1981 को उनका जन्म रांची में हुआ है। ठीक है, उन्हें कैप्टन कूल और माही भी कहते हैं, और भारत के सबसे सफलतम कैप्टन में से में एक रहे हैं। ठीक है, उनके पिता का नाम पान सिंह और उनके माता का नाम देवकी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और उनके अलावा यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है उनमें से वरुण एरोन क्या है आपका? झारखंड का एक क्रिकेट खिलाड़ी है। और ये क्या है? ये आपका बॉलर हैं। ठीक है, बॉलिंग करते हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये जमशेदपुर के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का शुरुआती नाम क्या था? पहला है बिरसा सेवा दल, दूसरा है अपना लोक दल, तीसरा है आदिवासी महासभा, चौथा है झारखंड पीपुल्स पार्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, आदिवासी महासभा। तो आदिवासी महासभा का ही क्या है, बाद में नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी कर दिया गया। ठीक है, और झारखंड पार्टी 1950 ईस्वी में जब बिहार विधानसभा से चुनाव लड़ा था, तो ये दूसरा सबसे अधिक वोट पाने वाला पार्टी बन गया था। कौन? झारखंड पार्टी। और झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो आपका हो जाएगा मुर्गा। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा की बात आया है, तो जयपाल सिंह मुंडा को लोग प्यार से मारंग गोमके भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड के किस स्थान को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है? पहला है रांची, दूसरा है बोकारो, तीसरा है नेत्रहाट, चौथा है पलामू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेत्रहाट। नेत्रहाट को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर यानी कि पहाड़ों की मल्लिका या छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, नेत्रहाट कहाँ है? तो ये आपका लातेहार जिला में है, और लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी को। अब नेत्रहाट के बारे में बताते हैं। तो नेत्रहाट क्या है आपका? एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर रोज लोग सनराइज और सनसेट देखने जाते हैं। ठीक है, और नेत्रहाट में क्या है आपका? झारखंड का सबसे अधिक वर्षा होता है, और झारखंड का सबसे अधिक ठंड भी लगता है। और नेत्रहाट में ही आपका क्या है? घाघरी जलप्रपात। ठीक है, तो नेत्रहाट क्या है? पहाड़ों की मलिका या छोटा नागपुर की रानी अर्थात क्वीन ऑफ छोटा नागपुर भी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मुंडा भाषा कौन से भाषा समूह से संबंधित है? पहला इंडो आर्यन, दूसरा है द्रविड़ भाषा समूह, तीसरा है एस्ट्रो एशियाई, चौथा है इंडो बर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रो एशियाई। तो मुंडा भाषा जो है आपका एस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से आता है। पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि मुंडा लोग क्या है आपका? मुंडारी भाषा बोलते हैं, और मुंडारी भाषा आपका एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। अब मुंडा जनजाति की बात किया जाए तो मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन झारखंड राज्य की लोक चित्रकला है? पहला है झांझ, दूसरा है करहा, तीसरा है सोहराय, चौथा है विषम धमकी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोहराय। तो झारखंड का राज्य लोक चित्रकला आपका सोहराय है। ठीक है, और सोहराय आपका यहाँ एक पर्व भी मनाया जाता है झारखंड में, जो कि पशुओं से संबंधित त्यौहार है। किससे? पशुओं से संबंधित त्यौहार आपका सोहराय है। ये दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इसमें क्या है कि पशुओं को नहलाया धुलाया जाता है, उसका साजो श्रृंगार किया जाता है, और उसके लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए, जैसे आपको पता है कि झारखंड जो है, झारखंड में क्या है, लोग अधिकतर लोग क्या है? किसान लोग हैं, और किसान लोग का जो है मुख्य पेशा क्या है? कृषि है, और उनके कृषि में पशुओं का भी विशेष योगदान होता है। तो पशुओं को जो है उनके उपकार के लिए या उनके जीवन में विशेष महत्व रखने के लिए एक दिन उनके लिए ये खास व्यवस्था किया जाता है, जो कि सोहराय पूजा के नाम से जाना जाता है। देखिए, इस तरह के ही क्वेश्चन पूछा था। ये हूबहू वही क्वेश्चन को हम उठा के लिख दिए हैं और आप लोग के लिए लाए हैं, ताकि आप लोग महसूस कर पाए कि कैसा क्वेश्चन आता है
ये थोड़ा सा आप देख भी पाइए। ठीक है, ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं करेगा, हाँ परिवर्तन करेगा लेकिन इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र रहिए और आराम से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि झारखंड के कौन सा जिला उत्तरी भाग पर स्थित है। पहला है साहिबगंज, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा है आपका गुमला, चौथा है आपका पूर्वी सिंहभूम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर हम तो अपना से कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन ये जेएसएससी जो सही उत्तर बताया था उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके हिसाब से हो गया था साहेबगंज जिला। तो उत्तरी भाग पर स्थित आपको क्या हो जाएगा, साहेबगंज जिला, जबकि ये उत्तर पूर्व में होगा। ठीक है, साहेबगंज जिला अगर आप देखिएगा मैप में तो क्या है आपका, ये उत्तर पूर्व में स्थित है, लेकिन यहाँ पर उत्तर में ये सही बताया था आपका जेएसएससी। ठीक है, साहेबगंज की जब बात आया है तो साहेबगंज के बारे में बताते हैं। यह 1983 ईस्वी में जिला बना है। साथ ही साहेबगंज एकमात्र झारखंड का ऐसा जिला है जहाँ पर गंगा नदी बहती है। कौन सा नदी? गंगा नदी बहती है। और साहेबगंज जिला में ही आपका क्या है, राजमहल का क्षेत्र है। और राजमहल के क्षेत्र में आपका क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि कपास के खेती के लिए बेहतर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और राजमहल को ही क्या कहा गया है झारखंड के इतिहास में? कांकजोल भी कहा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखें। झारखंड में बिरसा जैविक उद्यान किस स्थान पर है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है पाकुड़, तीसरा है गुमला, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रांची। तो बिरसा जैविक उद्यान आपका रांची के ओरमांझी में है। कहाँ है? रांची के ओरमांझी में है। कभी कभी सड़क का भी पूछ लेता है तो क्या हो जाएगा आपका, NH 33 पर स्थित है। कहाँ? NH 33 पर स्थित है। ठीक है, और नदी भी पूछता है तो क्या हो जाएगा, सपही नदी के किनारे है। तो बिरसा जैविक उद्यान और मांझी रांची में है। और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में हुआ है। कब? इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात किया जाए तो इसमें जो है झारखंड के जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए। पहला है चतरा, गुमला, लातेहार, सिमडेगा, दूसरा है कोडरमा, रांची, गिरिडीह, बोकारो, तीसरा है चतरा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा और चौथा है गुमला, सिमडेगा, कोडरमा, रांची। ठीक है, तो इसका भी सही उत्तर जेएसएससी के अकॉर्डिंग ही आपको बता देते हैं। हम अपने से बताने वाले कौन होते हैं? जो जेएसएससी मानेगा वही सही होगा। ठीक है, इसका सही आंसर बताया गया था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर लातेहार, गुमला, अरे उत्तर में चतरा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा को क्या माना गया था? उत्तर से दक्षिण माना गया था। ठीक है, यही सही आंसर है। हमको भी यही सही लगता है, जेएसएससी भी इसी को सही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? पहला है 97,555 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 1,07,893 वर्ग किलोमीटर और तीसरा है 79,714 वर्ग किलोमीटर और चौथा है 97,877 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 79,714 वर्ग किलोमीटर। तो झारखंड का अगर कुल क्षेत्रफल पूछे तो कितना हो जाएगा? 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि किस निगम ने पतरातू ताप बिजली घर के प्रबंधन के लिए झारखंड सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? पहला है एनटीपीसी, दूसरा है ARAVA, तीसरा है ANLCO और चौथा है BHEL। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एनटीपीसी। एनटीपीसी के द्वारा है आपका पतरातू ताप बिजली घर के प्रबंधन के लिए झारखंड सरकार के साथ समझौता या हस्ताक्षर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष फांसी दी गई थी? पहला है 1760, दूसरा है 1765, तीसरा है 1785 और चौथा है 1771। इसका उत्तर तो हम बता चुके हैं, फिर भी बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1785। तिलका मांझी को ही क्या कहा जाता है आपका? जबरा पहाड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जबरा पहाड़िया कहा जाता है। और इन्होंने 1784 ईस्वी में क्या है आपका, अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। क्लीवलैंड की हत्या आपका ताड़ पेड़ पर चढ़कर तीर धनुष से इसको मार के कर दी थी, जिसके कारण इसको 1785 ईस्वी में भागलपुर में फांसी दे दिया गया था। यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड राज्य के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? पहला है रघुवर दास, दूसरा है मधु कोड़ा, तीसरा है बाबूलाल मरांडी, चौथा है अर्जुन मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रघुवर दास।
तो झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है आपका? रघुवर दास है। इसके पहले जितना भी मुख्यमंत्री बने हैं या अभी तक जितना भी मुख्यमंत्री बने हैं उनमें से सब क्या है आपके? आदिवासी हैं, लेकिन रघुवर दास एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो गैर आदिवासी हैं। ये रघुवर दास आपका बीजेपी से नेता है, क्या है? बीजेपी नेता है। कुछ दिन पहले ही ये उड़ीसा के राज्यपाल भी बने थे, लेकिन वहाँ से ये त्याग पत्र दे के फिर से झारखंड वापस आ गए हैं और बीजेपी से अपना राजनीतिक जीवन में फिर से सक्रिय हो गए हैं। इनका जो विधानसभा क्षेत्र क्या है आपका? पूर्वी जमशेदपुर है। क्या है? पूर्वी जमशेदपुर है। ये आपको याद रखना है। मधु कोड़ा क्या है? तो मधु कोड़ा के बारे में भी बताते हैं। मधु कोड़ा झारखंड का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं। बाबूलाल मरांडी क्या है? तो बाबूलाल मरांडी जो हैं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। अर्जुन मुंडा क्या है? तो अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड मूल के किस आईपीएस अधिकारी को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया था? पहला है महेंद्र कुमार मीना, दूसरा है सुरेंद्र कुमार भगत, तीसरा है सुदर्शन सिंह, चौथा है अभिजीत मुंडा। तो देखिए 2016 में यह जो एग्जाम हुआ था, इसलिए उस समय का यह करंट अफेयर्स था, इसलिए ये 2015 उस समय का ही क्वेश्चन बना था। लेकिन भी हम इसका उत्तर आज बता देते हैं। आज कितना 10 साल बाद बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र कुमार भगत। सुरेंद्र कुमार भगत जो कि आपका झारखंड के हैं और एक आईपीएस अधिकारी हैं, इन्हें राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि किस नेता का जन्म तिथि झारखंड राज्य की उदय वाली तिथि है, जो कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को पड़ती है? पहला है ठाकुर अनुकूल चंद्र, दूसरा है जयपाल सिंह मुंडा, तीसरा है भगवान बिरसा मुंडा, चौथा है सिद्धू मुर्मू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भगवान बिरसा मुंडा। तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो वर्तमान खूंटी जिला के उलिहातू गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सुगरा मुंडा और इनके माता का नाम करमी था। ठीक है, इनके धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था। इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो इनका मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को कहाँ हुआ था? रांची के सेंट्रल जेल में हुआ था। और सरकारी दस्तावेज के अनुसार इन्हें क्या कहा गया था कि इनकी मृत्यु हैजा से हुई है, लेकिन सच्चाई यह है कि अंग्रेजों का अत्यधिक प्रताड़ित करने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका समाधि स्थल अगर आप रांची में रहते हैं तो रांची जो है लालपुर चौक से कोकर चौक की ओर बढ़ते हैं तो बीच में डिस्टिलरी पुल है, उसी डिस्टिलरी पुल के किनारे ही इनका समाधि स्थल बना हुआ है। ठीक है, तो 15 नवंबर किसका जन्मदिन है? भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। अब जयपाल सिंह मुंडा की बात की जाए तो इनका भी जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को खूंटी जिले के टकरा टोली गांव में हुआ था। सिद्धू मुर्मू का संबंध है तो किससे? सिद्धू मुर्मू का संबंध जो है 1855-56 में जो आपका संथाल विद्रोह हुआ था, उससे संबंध है किसका? सिद्धू मुर्मू का। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड का एक औद्योगिक विकास क्षेत्र आदित्यपुर किस शहर के समीप स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है गिरिडीह जिला, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। तो देखिए झारखंड को 4 औद्योगिक विकास क्षेत्र में बांटा गया है। उनमें से एक क्या है आपका? आदित्यपुर है। और आदित्यपुर जो है आपका जमशेदपुर शहर के निकट या नज़दीक है। जमशेदपुर शहर की बात की जाए तो ये जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। अब जमशेदपुर की बात की जाए तो इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम साकची है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे स्थित है और जमशेदपुर शहर में ही आपका 1907 ईस्वी में क्या है? टिस्को कंपनी की स्थापना आपका जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा किया गया था। उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम जमशेदपुर पड़ा और आज उस शहर को टाटा नगर भी कहते हैं। और जमशेदपुर में ही आपका क्या है? आपका एक महत्वपूर्ण चीज़, यानी कि कौन-सा पार्क है? आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि 23 जून 2015 में किस वस्तु को झारखंड सरकार ने पूरे राज्य में प्रतिबंधित कर दिया था? पहला है चीनी मिट्टी के बर्तन, दूसरा है थर्माकोल प्लेट्स, तीसरा है क्रिकेट कॉर्क बॉल, चौथा अल्कोहल। इसका सही आंसर हम पहले ही बता चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्माकोल प्लेट्स। तो थर्माकोल प्लेट्स को प्रतिबंधित करने के पीछे एक कारण यह है कि यह जो है आपका हानिकारक है। इसमें जो है आपका कैंसर कारक तत्व भी मिला होता है। ठीक है? तो ये हानिकारक है। साथ ही इसको बंद करने से क्या है कि जो पत्ता का जो प्लेट बनता है, जिसको पतरी कहते हैं, उसको जो है बढ़ावा मिलता है या उसको लोग ज़्यादा खरीदते हैं। जिससे जो
जूता का जो बर्तन बनाते हैं या पत्तल बनाते हैं, उनका रोज़गार भी मिल जाता और उनका कुछ स्थिति सुधर भी जाता। ठीक है, यही उद्देश्य था। बहुत अच्छा प्रयास था झारखंड सरकार का। इसमें हम भी फुल समर्थन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि हुंडरू जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर स्थित है? पहला है दामोदर, दूसरा है सोन नदी, तीसरा है स्वर्णरेखा नदी, चौथा है सकरी नदी। तो आपका ये जो क्वेश्चन है 2016 का जो आरक्षी प्रतियोगी परीक्षा का जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये आप लोग को बिल्कुल ईज़ी लग रहा होगा। हाँ भाई, ईज़ी ही क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप लोग का भी जो झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी कुछ इस तरह के ही ईज़ी क्वेश्चन देगा। तो आप लोग को निश्चिंत रहना है, ठीक है? लेकिन इसी इजी क्वेश्चन में ये सबके लिए इजी लगेगा तो 1-2 नंबर का ही फ़र्क पड़ेगा और वही आपको मेधा सूची से बाहर कर सकता है। ठीक है? तो देखिए हुंडरू जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है? पहला है दामोदर नदी, दूसरा है सोन नदी, तीसरा है स्वर्णरेखा नदी, चौथा है सकरी नदी। इसका सही आंसर क्या